देखिए, योगी जी ने जो ये सख्त अध्यादेश जारी किया है, ये 1 करोड़ जुर्माना व्यवहारिक तो नहीं है, लेकिन 1 करोड़ जुर्माना क्योंकि नकल जो पेपर लीक हो रहे हैं, जो नकल हो रही है प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये कहीं ना कहीं एक संगठित अपराध के रूप में देखा गया। संगठित अपराध की केवल एक आदमी अपराध नहीं कर रहा है, वो जैसे तमाम तरह के क्राइम हुए तो माफिया के द्वारा हुए, माफिया से पोषित लोगों ने वो अपराध किया। इसी तरह ये जो नकल हो रही है प्रतियोगी परीक्षाओं में, ये भी एक गिरोहबंद है, एक माफिया की तरह काम कर रहा है। तो उसमें इतना जो जुर्माना लगाया उन्होंने 1 करोड़ रुपया, वो सुनने में व्यवहारिक जरूर नहीं लगता है, लेकिन चूंकि ये संगठित अपराध में इसको माना गया, इसलिए 1 करोड़ जुर्माना जो है व्यवहारिक है। क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार ने उसको देखा, सुना और ये समझा कि ये एक संगठित अपराध का एक स्वरूप है, ये नकल जो प्रतियोगी परीक्षाओं में हो रही है। इसलिए 1 करोड़ जुर्माना अध्यादेश जो योगी जी ने जारी किया है वो बहुत सही है, बहुत सही फैसला है। और 2 साल की कैद, 2 साल की जो कैद वो भी ठीक है, और जुर्माना भी उन्होंने संगठित अपराध को मानते हुए ये जुर्माना निर्धारित किया है, इसलिए मेरे हिसाब से सही है। और योगी जी ने जो महत्वपूर्ण फैसले लिए, सभी क्षेत्रों में अपराध को कम करने के लिए हो, चाहे नकल कम करने के लिए हो, चाहे प्रशासन दुरुस्त करने के लिए हो, बहुत अच्छे कदम लिए। हम लोग सौभाग्यशाली है कि हम उत्तर प्रदेश के निवासी हैं और हमें इस तरह का मुख्यमंत्री पहली बार जो पूरे प्रदेश की जनता को ध्यान में रख करके नियम बनाता है, अध्यादेश लागू करता है। और इस तरह का प्रशासन चुस्त दुरुस्त हमने अपने जीवन में नहीं देखा है, और ना ही ऐसे मुख्यमंत्री जो 15 घंटे 12 घंटे लगातार जो है मीटिंग बैठ के और काम करते हो। इसलिए जो उनका फैसला है वो बहुत सही है। ये बहुत ही सराहनीय फैसला है उत्तर प्रदेश सरकार का, और इस बिंदु पर तो बहुत पहले, चूँकि ये जो एक गैंग काम कर रहा है, गिरोह काम कर रहा है, ये शिक्षा माफिया के रूप में, तो ये किसी एक व्यक्ति के बस की बात नहीं कर लेना, ये पूरा गिरोह है जो नीचे से ऊपर तक इनकी चैन बनी हुई है। और ये युवाओं के साथ, छात्रों के साथ खिलवाड़ करते रहे अभी तक। ये गैंग आज से संचालित नहीं है, ये पूर्व से संचालित गैंग गिरोह है, किंतु अभी तक की जो सरकारें रहीं वो निष्क्रिय रहीं, उनका कहीं न कहीं सहयोग और सपोर्ट रहता रहा। इस कारण से इनके ऊपर कोई कार्रवाई आज तक नहीं हुई, और ना ही ये बात निकल कर समाज में आम जनता तक पहुँचती रही। लेकिन इस सरकार के द्वारा एक बहुत ही कठोर और छात्रों के हित में बहुत अच्छा कानून बनाया गया है, ये अध्यादेश नकल रोकने के लिए, और ये जो पेपर लीक मामले में, और इसका भी पनिशमेंट है। तो पनिशमेंट के लिए तो मेरा कहना है कि 1 करोड़ रुपये तो ठीक है, मतलब मेरा मानना है कि रुपया और अधिक होना चाहिए, क्योंकि एक बहुत बड़ा गैंग होता है, बहुत अधिक पैसा रुपया लेते हैं ये लोग। और जो इसमें मामले में फंसी फाया जिसके विरुद्ध हो और जो उसके दोषी पाया जाए, उसमें पनिशमेंट जो है 2 वर्ष का, उसको भी और अधिक होना चाहिए, और जो फाइन है, फाइन भी और अधिक होना चाहिए। लेकिन जो भी है, जहाँ कुछ नहीं था वहाँ यूपी सरकार के द्वारा इतना अच्छा और सराहनीय कदम उठाया गया, एक अच्छा कानून बनाया गया, जिससे छात्र अपने आप को सुरक्षित महसूस करेंगे और उनके भविष्य के साथ कोई खिलवाड़ नहीं कर पाएगा। और मैं एक बार पुनः योगी सरकार की इस कानून को बनाने के लिए उनको आभावित करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार में योगी शासन तो वैसे भी अपने सख्त रवैयों को लेकर के लगातार छाया हुआ है, चाहे माफिया राज को ख़त्म करने को लेकर के रहा हो, चाहे अपने लगातार कई आदेश उनके आए जो बहुत सख्त रहे। नीट पेपर छात्रों के साथ जो खिलवाड़ हुआ है, उसके उत्तर प्रदेश सरकार का इस तरीके का अध्यादेश लाना, वास्तव में जो सॉल्वर गैंग है, जो पेपर माफिया हैं, जो पेपर को लीक करा करके छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं, ऐसे लोगों के कमर तोड़ने का कार्य करेगा। और निश्चित ही ये अध्यादेश भविष्य में किसी भी प्रकार के पेपर लीक को रोकने में कारगर साबित होगा। माननीय उत्तर प्रदेश की सरकार के मुखिया श्री योगी जी द्वारा ये अध्यादेश लाया गया है, तो ये बच्चों के भविष्य को देखते हुए, उनके भविष्य को सुरक्षित करने के लिए ये जो शिक्षक माफिया हैं बीच के, तो इन लोगों पर नकेल कैसे कसी जाए और इनको कब्जे में कैसे रखा जाए, और उसको ध्यान में रखते हुए कि अगर दोषी पाए जाते हैं पकड़े जाने पर, चाहे वो परीक्षा केंद्र हो
या परीक्षा करवाने वाली संस्था हो या संस्था के बीच में भी कोई अगर है जो पेपर को बेचने का कार्य करता है संस्था के सदस्यों से मिल करके किसी तरह से, तो उन पर अगर होता है तो उनको 2 साल की सजा और 1 करोड़ का जुर्माना लगाने का काम जो है अध्यादेश लागू किया गया है। इस अध्यादेश का कड़ाई से पालन करने की आवश्यकता है। तो अध्यादेश को लागू करने भर से काम नहीं चलेगा। अगर इसमें जो भी इन्वॉल्व है सजा इसमें और अधिकतम होनी चाहिए, लेकिन अभी इसमें एक सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि बच्चों के भविष्य को जो पकड़े जाएंगे, पेपर लीक हो गया, बच्चे पेपर दे आए, उसके बाद पकड़े जाएंगे, उनको सजा मिलेगी, अर्थदंड से दंडित किए जाएंगे। लेकिन उन बच्चों के भविष्य का क्या, जो पेपर दे चुके और फिर लीक हो गए, उन बच्चों को पुनः परीक्षा देनी पड़ेगी, या जिन बच्चों ने उस पेपर लीक होने के बाद पेपर पाने के बाद जो परीक्षाएं दी उस पर वो अव्वल आए, जो पढ़ करके पेपर दिए, परीक्षा दिए बच्चे, वो मेरिट से उनसे डाउन हो गए, वो उस कंपटीशन से बाहर हो गए, तो उन बच्चों के भविष्य का क्या वो परीक्षा फिर स्थगित होंगी? क्योंकि पारदर्शिता जो भी परीक्षा एजेंसी हैं उन पर भी नकेल कसी जाए, ताकि वो और ऐसी गोपनीयता उन्होंने रखी है इस अध्यादेश में कि जहाँ पर पेपर छपेंगे उनकी छपाई भी गोपनीय रखी जाएगी। प्रयास उन्होंने पूरा किया है कि छपाई जहाँ होगी उसको लीक आउट नहीं किया जाएगा। 4 जो है वो कॉन्टैक्ट दिए जाएंगे, उन कॉन्टैक्ट में भी एक दूसरे को पता नहीं होगा, यहाँ तक कि परीक्षा एजेंसी को भी नहीं पता होगा केवल एक के द्वारा कि यह पेपर कहाँ छप रहा है, किस प्रेस में छप रहा है, कौन से प्रेस से छपा हुआ पेपर परीक्षा में भेजा जाएगा। तो इससे काफी सुरक्षित होगा। यह कदम हमारे उत्तर प्रदेश सरकार का, माननीय आदित्यनाथ योगी जी का बहुत ही सराहनीय कदम है। इसकी हम भूल प्रशंसा करते हैं और हम इसके समर्थन में भी। मुझे लगता है कि जब से देश में भाजपा की सरकार आई है और प्रदेश में यूपी योगी की सरकार आई है, तब से ऐसी कोई परीक्षा नहीं होगी जो लीक ना हुई। और लीक परीक्षा तो होती है, लीक ऊपर से कराई जाती है। नीट को ले लीजिए, अगर आप नीट का एनरोलमेंट की जो खिड़की खुली थी मार्च तक थी, लेकिन इसको 8-9 अप्रैल को पुनः खोला गया है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। और जब दोबारा रजिस्ट्रेशन होता है, उस रजिस्ट्रेशन में जो बच्चे होते हैं वही है टॉप किए। क्या मतलब, लीक पेपर उससे नहीं होते हैं, सिस्टम ऊपर से हाई जाएगा, पेपर वही लोग लीक कराते हैं जो कानून बना रहे हैं। मेरा सीधा आरोप है कि पेपर लीक कराने वाला कोई जनरल आदमी नहीं होता है। पेपर लीक कराने वाले आका ही होते हैं, शासनिक प्रशासन में बैठे हुए लोग होते हैं। और पेपर लीक कराने के बाद उसी कंपनी को आप फिर टेंडर दे रहे हो परीक्षा कराने के लिए, और वो कंपनी मालिक भाग के चला गया अमेरिका। पूरी तरह से व्यवस्था चरमराई हुई है और ये बेरोजगारों के साथ क्रूर धोखा सरकार द्वारा जो लगातार किया जा रहा है, अत्यंत दुखद। जो अध्यादेश जारी किया गया उसके बारे में अध्यादेश 2 साल की सजा क्या मतलब? और सजा उनको होती है ना जिनसे लोग काम कराते हैं, जिन्होंने काम किया है, जिनके बच्चे नीट में निकाले गए हैं, जो गरीब बच्चे नहीं निकाले गए हैं। एक ही साथ एक 7 बच्चे वो कर देना, 2 साल बहुत कम हिसाब से। जब घटना होने के बाद जैसे पुलिस को पहुंचती है, वैसे ही यूपी सरकार है, जब से इतनी सारी घटना या अध्यादेश पहले ही लागू कर दिया होते तो घटनाएं क्यों होती है? यह अध्यादेश लागू किया है, सही किया है, पर बहुत देरी से किया है। ये चीज़ इनको जो है और पहले करना चाहिए। सर्वाधिक पेपर लीक उत्तर प्रदेश में ही हुई है। अर्थदंड क्या भाई, ये जो सजा की है उन्होंने कम की है, सजा इनको 10 वर्ष की करना चाहिए। अर्थदंड तो यदि स्मगलर है तो कहीं से भी भर देगा, सजा इनको बढ़ानी चाहिए। सजा कम की है, अर्थदंड किया, यानी कि व्यापारिक दृष्टिकोण है। स्मगलर है वो, फ्रॉड है, चीटर है, वो बड़े स्तर का है, तो जो अर्थदंड तो भर ही देगा। तो सजा 10 साल से ऊपर करना चाहिए। अर्थदंड जो होता है सजा के अनुसार तो वो तो होता ही है। पेपर लीक मामले में कुछ समय जो है पेपर लीक का मामला पूरे देश व्यापक स्तर पे फैला हुआ है। छात्र तैयारी करता है, दिन रात मेहनत करता है, और तो छात्र नहीं उसके घर वाले भी, जो बच्चे सब लगातार मेहनत करते हैं, पैसा खर्च करते हैं,
उम्मीद करते हैं कि इसका सिलेक्शन अच्छी जगह होगा, सरकार से वैकेंसी आएंगी, उस पर कंपटीशन होगा, प्रयास करेगा, अच्छे निकलेगा। लेकिन जो पेपर लीक मामला इस समय हो रहा है उससे सरकार के साथ में वट्टा लग रहा था, उस पर संदेहास्पद बोली उठ रही थी पब्लिक का विश्वास कम हो रहा है। निसंदेह जो योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने ये निर्णय लिया है, पेपर लीक मामले में जो भी दोषी पाए जाएंगे उन पर जुर्माना होगा, सजा होगी, निसंदेह ये सराहनीय कदम है। और हर छात्र उम्मीद करता है कि ये नियम, ये अध्यादेश, ये कानून पूरे देश पे लागू होना चाहिए। केंद्रीय स्तर पे भी यदि कोई धांधली होती है, पेपर लीक मामला होता है, केंद्रीय स्तर से भी अगर कोई पेपर लीक होता है, कोई वैकेंसियाँ निकाली जाती हैं और वो लीक होता है, उस पर ये अध्यादेश आना चाहिए, लागू होना चाहिए और इस पर बहुत जल्द कन्विक्शन भी होना चाहिए। 5 ट्रैक कोर्ट में इसके मामले चले जाइए और उस पर कन्विक्शन होगा तो पब्लिक का और छात्रों का विश्वास सरकार पे जमेगा। निसंदेह सरकार का सराहनीय कदम है, सराहनीय है। सरकार के द्वारा उठाया गए कदम तो मेरे ख्याल से ठीक है, उचित है और ऐसे कदम, ऐसी कार्रवाई इसके और पहले हो जाना चाहिए था, ताकि जो पेपर लीक और इस तरह की कई घटनाएं सामने आई देश और प्रदेश में, ये नहीं होती, लगाम लगती और जो इस देश के शिक्षित युवा बेरोजगार परेशान हुए, परेशानी नहीं झेलनी पड़ती। तो देर से ही सही सरकार का ये उठाया गया कदम हमें उचित लगता है, सही लगता है। सरकार ने सख्त एक्शन लिया है पेपर लीक पर, इस पर आपकी क्या राय है? ये तो योगी सरकार ने बहुत ही अच्छा किया है। जो पेपर लीक हो रहे हैं उस पर बहुत अच्छा और बहुत सख्त कानून बनाकर ये योगी जी ने बहुत अच्छा किया है। इस पर कुछ हद तक लगाम लगने की चांस होंगे ये। बाकी कुछ आंकड़े बताते हैं कि जैसे 15 राज्यों में 7 सालों में लगभग 70 पेपर लीक हुए हैं और जहाँ तक है कि मैं जानता हूँ कि ऐसा कहीं भी अभी कानून ऐसा सख्त नहीं बना है। जो हमारे योगी जी ने ऐसा कानून बनाकर एक नजीर पेश किया है, जो अगर कहीं भी अगर पेपर लीक होता है तो मैं चाहूँगा कि पूरे भारतवर्ष में लागू हो कि कहीं पेपर लीक जो भी करवाता है, करता हो, सबके लिए। और मैं अपना एक पर्सनल ये राय देना चाहूँगा कि अगर पेपर लीक होता है तो किसी न किसी स्टूडेंट या छात्र के लिए होता है। तो अगर जो छात्र अपने लिए अगर पैसा देकर पेपर लीक खरीदता है उसके लिए भी कानून बनना चाहिए जी। कि जो अगर जो पेपर लीक करवाता है उसके लिए तो है ही, जो पेपर खरीदता है उसके लिए भी एक ऐसा ही कानून बने कि उसके लिए भी एक अच्छा से एकदम सख्त कानून बने कि वो भी पेपर लीक का खरीदने के लिए, पैसा देने के लिए डरे और ऐसा गलती ना करे। पेपर लीक पर योगी सरकार ने सख्त एक्शन अख्तियार किया है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, जो भी हमारे योगी सरकार द्वारा किया जा रहा है ये बहुत जरूरी है और जो भी ये सब लीक या फर्जीवाड़ा कदम के साथ कार्रवाई होना चाहिए।